नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। तो उत्तर प्रदेश ना एक बहुत बड़े विजन पर काम कर रहा है। एक ऐसा विजन जहां के लोकल व्यंजन और कल्चर स्टेट की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। आज हम यही समझेंगे कि ये नई पहलें आखिर हैं क्या और इनका असली मकसद क्या है। सोचिए जरा, एक लोकल डिश और एक पूरे राज्य का आर्थिक भविष्य, इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो नई स्कीम्स हैं ना, उनमें ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। और इसका जवाब मिलता है हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश दिवस 2026 के सेलिब्रेशन में। वहीं पर कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं जिनसे ये पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अच्छा, तो इन सारी पहल के पीछे ना एक बड़ा विजन काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो 2026 का सेलिब्रेशन हुआ, उसकी मेन थीम क्या थी, क्योंकि वही थीम इन सभी योजनाओं को एक डायरेक्शन दे रही है। इस पूरी इवेंट का जो सेंट्रल थीम था, वो था विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। अब देखिए, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत क्लियर विजन है। इसका मतलब सीधा सा है कि राज्य की तरक्की को देश की तरक्की के साथ सीधे सीधे जोड़ा जा रहा है। और इस विजन को सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि हकीकत में दिखाने के लिए एक बड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। इसमें दिखाया गया कि स्टेट ने अब तक क्या क्या हासिल किया है, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इंडस्ट्री और खेतीबाड़ी तक। और हाँ, विमेन एम्पावरमेंट में जो प्रोग्रेस हुई है, उस पर भी खास जोर दिया गया। तो समझिए, ये प्रदर्शनी इन नई योजनाओं के लिए एक मजबूत जमीन तैयार करती है। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरे इवेंट का कह सकते हैं मेन अट्रैक्शन थी। एक नई कलिनरी पहल जो खाने के जरिए कल्चर को बढ़ावा देने पर फोकस करती है। यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च किया गया एक जनपद एक व्यंजन स्कीम को। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले की जो अपनी पारंपरिक अपनी खास डिश है, उसको एक अलग पहचान मिले। मतलब जैसे हम जानते हैं कि कोई एक शहर अपने खास कबाब के लिए मशहूर है, ठीक वैसे ही अब हर जिला अपने किसी एक व्यंजन के लिए जाना जाएगा। और ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं थी। इस स्कीम को पूरे इवेंट का मेन अट्रैक्शन बनाया गया। ये बात अपने आप में दिखाती है कि सरकार अब कल्चरल हेरिटेज को सिर्फ एक परंपरा की तरह नहीं देख रही, बल्कि उसे इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत जरूरी जरिया मान रही है। तो एक तरफ कल्चर की बात हो गई, लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमी को मजबूत करना भी तो इस विजन का एक बहुत अहम हिस्सा है। और इसी दिशा में जो दूसरी बड़ी घोषणा हुई, वो सीधे सीधे रोजगार और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ी थी। तो दूसरी योजना जो शुरू की गई, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र योजना। ये एक नई स्टेट लेवल स्कीम है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत डेडिकेटेड जोन बनाए जाएंगे, मतलब ऐसे खास एरियाज जिनका पूरा फोकस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और बड़े लेवल पर जॉब्स क्रिएट करने पर होगा। और एक बात और, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और इनका शुभारंभ खुद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इससे पता चलता है कि इन पहलों को सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये दो अलग अलग पहले, एक खाने से जुड़ी, दूसरी इंडस्ट्री से, ये एक बड़े विजन का हिस्सा कैसे हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे कल्चर और इकोनॉमी को मिलाकर डेवलपमेंट का एक नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो समझिए, इस पूरे विजन के दो मजबूत पिलर हैं। एक तरफ है एक जनपद एक व्यंजन स्कीम, जिसका फोकस किस पर है? कल्चरल आइडेंटिटी, लोकल हेरिटेज और टूरिज्म को बढ़ावा देने पर। और वहीं दूसरी तरफ है सरदार वल्लभ भाई पटेल जोन, जो सीधे सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस्ड है। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये दोनों पहले मिलकर प्रोग्रेस के लिए एक डुअल स्ट्रैटेजी बनाती हैं। मतलब एक तरफ कल्चर को सेलिब्रेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ इकोनॉमी को मजबूत किया जा रहा है, और ये दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, पैरेलल। तो उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा विजन है, ये हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या वाकई लोकल पहचान और कल्चर को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास किया जा सकता है? इसका इंजन बनाया जा सकता है? खैर, आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये दोहरी रणनीति कितनी कामयाब होती है।